दोस्तों, जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। ऐसी अज दे सत्संग की शुरुआत संत दादू दयाल दे एक छोटे जे शब्द तो करांगे। सो संत दादू दयाल अपने शब्द के अंदर एक बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी एक रमज दसदे है। रमज यानी एक राज दसदे है। और जरा इस राज नूं समझना, क्योंकि अगर असी अपने जीवन नूं कख तो लख तक लैके जाना है। एक उदाहरण दे रहे हैं। कख का मतलब होंदा जिन्हों कोई पुछदा नहीं है, जो गलियां च रुलदा फिरदा है। लख कहंदे जिन्हों हर कोई संभालदा है, जिन्हों हर कोई प्यार दिंदा है, हर कोई सत्कार दिंदा है, हर कोई इज्जत दिंदा है। जिस तरह इहनूं इदां भी समझ लो कि जे असी मंगतियां तो बादशाह बनना है, भिखारी तो राजे बनना है, तो फिर सानू संत दादू दयाल दे शब्द नूं समझना भी पैना है और इसनूं समझ के अपने जीवन ते लागू भी करना पैना है। क्योंकि जदों असीं संतां गुरुआं रहबरां दे वचनां नूं समझ के उन्हां वचनां दे मुताबिक अपना जीवन चलाउण दी कोशिश करते हैं, तो फिर साडे जीवन च वो मंजिल, वो मुकाम भी सानू मिल जाता जिथे वो सानू लैके जाना चाहते हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए एक इंसान वो हुंदा है जिहड़ा जिथे है ना, वो कहता मैं इत्थे ही खुश हाँ। हुण जिहड़ा जिथे है, जे उत्थे ही खुश है, तो फिर वो अगे वधण दी कदी कोशिश करेगा ही नहीं। तो जे इंसान सोचे कि मैं जिथे हाँ ठीक है, पर मैं अगे भी वधना है, मैं अगे भी जाना है। क्योंकि जीवन दे विच अगर ये कुदरत नूं देखिया जावे तो कुदरत हमेशा हर चीज़ नूं अगे लैके चलती है। ताही तां असीं कई बार दसिया है कि परमात्मा नूं ब्रह्म शब्द नाल भी याद किया जाता है कि परमात्मा नूं ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ब्रह्म का मतलब की है? ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, समझते हो कि नहीं? वो तो देवतियां दे नाम है। पर अगर ब्रह्म लफ्ज का असीं अर्थ कढीए, ब्रह्म का मतलब की बनता है जरा समझना। जिद्दां कोई तुहानूं पूछे एप्पल का मतलब की बनता, तुसीं कहना जी सेब। और सेब का मतलब की है? तुसीं कहना जी एक फ्रूट है, एक फल है जिन्होंने आपां खांदे हैं। इदां ही है ना मतलब। फिर एक बंदा किसी होर चीज़ बारे पूछे कि लै भी मैंगो बारे दसो, फिर कहना जी वो भी एक फ्रूट है, एक फल है जिन्होंने असीं खांदे हैं, जो सानू शक्ति दिंदा है। इतनी जिहड़ी चीज़ बारे असीं कोई नाम लईए ना, तो बंदा वो चीज़ नूं समझदा है कि इहदा मतलब की है। हुण जदों ब्रह्म शब्द आंदा है तो परमात्मा नूं ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म का मतलब की है? कदी विचार करना कि ब्रह्म का मतलब है, अगर ब्रह्म का अर्थ कढ़िया जाए तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो चीज़ हर वेले फैल रही है, जो फैल रहा है, जो वध रहा है। समझते हो कि नहीं? जो कि जो हुण है वो आने वाले अगले पल च नहीं होना, उन्हें अगे तो अगे फैलना है। इसलिए अगर तुसी विज्ञान की एक शोध पढ़ी होवे, विज्ञान यानी विज्ञानिक, अज नासा वाले साइंटिस्ट की कहते अमेरिका च एक बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है जिथे सारे साइंस के प्रयोग किए जाते हैं, एक लैबोरेटरी है। सो नासा वाले की कहते कि जो ब्रह्मांड है ना, ये जो यूनीवर्स है, ये भी हर पल फैल रहा है। समझते हो कि नहीं? और जे तुसी भी अपने आप नूं देखो या एक बच्चे नूं देखो तो तुहानूं की लगता है बच्चा भी हर दिन वध रहा है। ये तुसी कहो जी कि मैं तो कल भी 5.5 फुट का सी, अज भी 5.5 फुट का है, या कल भी 6 फुट का सी, अज भी 6 फुट का है, तो बेशक तुहाडी हाइट नहीं वध रही, क्योंकि हाइट किते ना किते आके रुक जाती है। क्योंकि जे हाइट भी वधी जाए तो जरा सोचो, जे कोई 100 साल जीवे तो बंदा कित्थे पहुंच जाएगा। समझदे हो? फिर तो उहदे वास्ते कमरे च रहना ही औखा हो जाना। कहना हुण भाई किहड़ा हर साल मकानां नूं वड्डे करी जावे। तां ही तो बंदा छत किन्नी रखदा है, कहंदा जी 11 फुट की या 12 फुट की उचाई ते छत रख दो, क्योंकि पता है कि बंदे की लिमिट की है 6.5, वध तो वध 6 6.5 फुट ही वधना है। वो तो थल्ले का कोई 5 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है। पर जे बंदा भी हर साल वधे तो फिर उन्हें कहना भाई इस साल मकान हो रहा तो अगली बार नूं छत चखानी पैनी है, तो फिर तो बंदे वास्ते बड़ा औखा हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने सौखा किया कि बंदे की हाइट नूं रोक दिता। पर याद रखो, अंदर कुछ ना कुछ बदलाव बंदे दे चल रहा है। नाखून वध रहे हैं, बाल वध रहे हैं। कटते हो कि नहीं? तुसीं 10 दिन बाद 15 दिन बाद कट्टो। वो कौन वधा रहा? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है जो तुहाडे अंदर बैठा भी फैल रहा है। तुसीं पेड़ां तो सारे पत्ते झाड़दे हो, पर पेड़ां नूं नवे पत्ते लगदे हैं, नवीं टहनियां फैलदियां है। तुसीं इत्थों टहनी कटदे हो ना, पुंगरना है टहनी ने और अगे फिर बदना शुरू कर देना है, क्योंकि उसके अंदर भी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी परमात्मा, वो हर जगह है, और जिथे भी परमात्मा है उसका मतलब है वो फैल रहा है, वध रहा है। हुण शरीरिक तौर पर किते ना किते साडी ग्रोथ आके रुक जाती है, पर एक चीज़ है, मैंटली तौर पर या अंदर
ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਕਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬਸ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी गल कही है। इत्थे जरा याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जीवन की है और मृत्यु की है। जरा ध्यान देना, ਉਹਦੇ ਚ स्वामी विवेकानंद जी ने दसिया कि ग्रोथ इज लाइफ, श्रिंकिंग इज डेथ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ वचन है, जिदा उन्होंने कहा लव इज लाइफ, हेटरेड इज डेथ। जरा ध्यान देने वाली गल है। उन्होंने ये भी कहा कि करज इज लाइफ और फियर इज डेथ। हुण इदां दी कुछ चीज़ां स्वामी विवेकानंद जी ने दसियां है कि प्यार ही जीवन है तो नफरत, घृणा मृत्यु है। साहस जीवन है तो डरना मृत्यु है। करज इज लाइफ, फियर इज डेथ। और उसके नाल स्वामी विवेकानंद जी का यह भी वर्ड है, यह भी वचन बड़ा प्यारा है कि ग्रोथ इज लाइफ, श्रिंकिंग इज डेथ। कि जो ग्रोथ असीं करते हैं, जेड़ा ग्रोथ कर रहा है ना, रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, अपने आप को अगे बढ़ा रहा है, ਉਹੀ जींदा है। तो जेड़ा रुक गया, ठहर गया, नहीं मैनू सब कुछ आ गया, हुण मैनू सीखण दी की लोड़ है, हुण मैनू अगे बढ़न दी की लोड़ है, समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि मुर्दा अगे कदी नहीं बढ़ता। सो एक इशारा है, एक कुदरत चीख चीख के इशारे कर रही है कि ए इंसान तू जिथे है मैं तेनू उत्थे वास्ते नहीं, तेनू इथों अगे लैके जाण वास्ते पैदा किया है। ताही तो तुसी देखो अज तरीक कितनी है, जरा गौर करना, अज तरीक कितनी है, कितनी कल नूं कितनी होनी है, परसों नूं कितनी होनी है। हुण बंदा कहे 15 तो अगले महीने भी आनी है 15, पर 15 अगले महीने आनी, पर महीना 11 नहीं होना, 12 होना है। फिर बंदा कहे 12वां महीना तो अगले साल भी आना है, आएगा पर 21 नहीं होना, 22 होना है, 23 होना। साल बदलेंगे, दिन बदलेंगे, महीने बदलेंगे, हफ्ते बदलेंगे, समा कदी ही ਉਹੀ नहीं रहेगा, क्योंकि अगे बढ़ रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं तुसीं? इसलिए अपनी समझ नूं, अपनी सोच नूं सानू बड़ा करना पएगा, अपने ज्ञान नूं, अपनी समझ नूं बड़ा करना पएगा। जिन्ना असीं सिੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, समझਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, उन्ने ही असीं जीवन 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसलिए ब्रह्म जो हर वेले फैल रहा है, हुण तुसीं चेक करो कि मैं रोज अगे बढ़ रहा ਜਾਂ मैं ਉੱਥੇ ਹੀ खड़ा हाँ, मैं ਉੱਥੇ ही बैठा हाँ, जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए ਅਸੀਂ कई बार दसते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोबाइल होंगे तो मोबाइल वो भी अपडेट होता रहता है, नवे तो नवे फंक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आते रहते हैं। गड्डी का मॉडल भी हर साल तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद चेंज हो जाता है। पर एक बंदा है, ये दुख का कारण नहीं है कि बंदा अगे बढ़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है, बंदा बदलन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। बंदा ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ बुरियां सोचां 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ बंदा 100 साल पहला सी, अज भी बहुत ऐसे है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ही फस के बैठे, अगे बढ़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ ही नहीं है। और यही इंसान के दुखों का कारण है। जो कहानी तुसीं सुनी होएगी, कहते ना कि छोटा जिहा हाथी, यानी जो बच्चा हुंदा है तो ਉਹਦੇ पैर ਨੂੰ ना एक मजबूत रस्सी ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, मजबूत रस्सी ਨਾਲ। और वो मजबूत रस्सी ਨਾਲ ਜਦੋਂ हाथी के पैर ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, बच्चे के पैर ਨੂੰ, तो बच्चा बड़ी कोशिश करता है तुराण की, बड़ी कोशिश करता लत्तां बाहां मारन की, पर वो इन्नी मजबूत रस्सी हुंदी है कि वो बेचारा तोड़ नहीं पाता। आखिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगातार कोशिश कर करके ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ सैट हो जाती है, एक मन ਦੇ ਵਿੱਚ बह जाती है कि बंधन मैं तोड़ नहीं सकता। इस करके वो कोशिश करनी बंद कर दिंदा है। हुण हौली हौली वो हाथी का बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, हाथी बड़ा हो जाता है, रस्सी उही रहिंदी है, पर अज भी हाथी आराम नाल खड़ा हुंदा है। हुण हाथी इन्ना बड़ा हो चुका है, वो चाहे एक झटके नाल रस्सी तोड़ देवे, पर फिर भी रस्सी उसदे पैर 'च रहिंदी है। क्यों? क्योंकि हुण वो कोशिश करदा नहीं है। हालांकि रस्सी कमजोर है, हाथी ताकतवर है। एक टाइम सी जदों रस्सी ताकतवर सी, हाथी कमजोर सी, पर हुण समय दे नाल नाल वो समा आ गया कि हाथी की ताकत वध गई है, रस्सी कमजोर है।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਤੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਖਾ ਲਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਰੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਹੱਸਦੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਚੱਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2010 ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀਥਰੋ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਲੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਗੋਲ ਝੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਦੌੜਿਆ ਰਨਵੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਜਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਈਏ, ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਮਾਈ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਈ ਉਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਨ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ।
हवा च जाना एडी उच्ची कि मैनू घबराहट हो रही है, मेरा दिल बड़ा डर रहा है। ठीक है माता जी, एक गल दसो, तुसीं रब नूं मनदे हो, परमात्मा नूं मनदे हो? कहंदी मनदी है मैं। ठीक है, जे इहनूं मनदे हो ना तुसीं पहलां ये दसो इहनूं समझदे कित्थे हो? परमात्मा कित्थे है? उन्हें कहा जी परमात्मा तो हर जगह ही है। ऐसी कि अपने अंदर कित्थे मनदे हो तुसीं? कहंदी अपने अंदर मैं अपने दिल च मनदी हां कि परमात्मा साडे दिल च रहिंदा है। ऐसी कि जरा सोचो, ये प्लेन बाहर है, मुसीबतां बाहर है, पर परमात्मा साडे अंदर है, साडे दिल च है। जरा अखां बंद करो और अपने दिल ते हथ रखो और महसूस करो कि ये दिल विच वो परमात्मा है, वो मेरा मालिक है, वो प्रभु मेरे दिल च रहिंदा है। और जिहड़ा साडी रक्षा करन वाला जे वो साडे अंदर है तो बाहरली कोई चीज़ साडा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, साडा नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सानू बचाने वाला जे साडे घर च साडे अंदर बैठा है तो बाहरली कोई बुरी चीज़ साडे नेड़े नहीं आ सकती। ठीक है, जे तुसीं इस चीज़ नूं मनदे हो, अखां बंद करके महसूस करो, ध्यान दिओ और ये गल कहनी शुरू करो कि मेरे दिल च मेरा मालिक है, भगवान है, परमात्मा है, मैनू कोई डर नहीं है, मेरे अंदर डर नूं कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो परमात्मा है। अखां बंद करके थोड़ा अंदर नूं ध्यान दिओ अपने, क्योंकि जदों साडा ध्यान अपने मालिक वाल जाता है, परमात्मा वाल जाता है, तो साडा डर अपने आप ही दूर हो जाता है। कारण की है? इहदे बारे कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर मनुआ एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। वो कहते मन तेरा इको ही है, इनू जिधर मर्जी ला ले, चाहे इनू परमात्मा वाल ला ले, चाहे दुनिया वाल ला ले। जे डर वाल लगा है, जे चिंता वाल लगा है, तो साफ पता लगता है कि जे डर रहा है, चिंता कर रहा है, तो इसका ध्यान अपने मालिक वाल है नहीं। क्योंकि जिद्दां ही साडा ध्यान मालिक वाल जाता है, साडा डर, साडी चिंता दूर होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पता है कि कोई मुसीबत, कोई चीज वो मेरे परमात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और मेरे अंदर उही तो वसदा है। जरा समझना, जिसलिए माता नूं ये गल कही असीं तो वाकई उन्होंने अखां बंद कीतियां, फील किया और फिर हौली हौली माता शांत हो गई। जिले शांत हुई तो फिर माता के चेहरे ते समाइल आई, मुस्कुराहट आई, कहती मैं भी डरी जाती हूँ, वाकई वो परमात्मा, वो मेरा भगवान, मेरा प्रभु तो मेरे अंदर वसदा है। ठीक है, अज तो जब भी मुसीबत कोई बाहर होवे ना, ये गल याद रखना कि मुसीबत बाहर है, पर मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मैनू बचाने वाला मेरे अंदर बैठा है। और बाहर की है ये मायने नहीं रखांदा, साडे अंदर की है मायने ये रखांदा है। समझ आ रही कि नहीं? हुण बाहर बारिश है, बाहर बारिश है, बाहर तूफान है, उन्ना मायने नहीं रखांदा। जे तुसीं घर दे अंदर बैठे हो ना, जे घर दे अंदर पानी आ जाए, घर दे अंदर बारिश आ जाए, वो मायने रखांदी है। पर जे घर अंदरों सेफ है तो बाहर की हो रहा है, तूफान चल रहा, मीह चल रहा, नेरी चल रही है, उसका कोई इंसान के जीवन से फर्क नहीं पैंदा। क्यों? क्योंकि बंदे नूं पता है कि रहना तो मैं अंदर है, ये बाहर तो हालात मौसम बदलते रहते हैं, पर मेरे घर का ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਨੋ ਦੀ ਤਰਫ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ 2-4 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਬਣੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਊਂਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ
कि मेरी लाज भी मैनू यकीन है कि मेरे अखाड़े की लाज तू रखनी है। यानी उन्होंने दो ही गल्लां कह दित्तियां, हिम्मत दे दी, हौसला दे दिता कि मैनू पता है तू मर तो सकदा पर सिर झुका नहीं सकदा, तू हार नहीं मन सकदा। गल कोच ने की कही, गल कही उसकी सुत्ती ताकत नू जगाण वाली। जिदा कई कहते मैनू पता तेरे तो नहीं होना, वो नहीं तू नहीं कामयाब हो सकदा, लै तू की करना है, वो इन्ने जने नहीं सफल होए, तू कितों सफल हो जाना है। तो यदा मतलब असीं उहनूं वो गल कह रहे हैं कि जिहड़ी उहनूं माड़ी मोटी हिम्मत हुंदी है ना वो भी टुट जाती। पर जे तुसीं कहो ना मैनू यकीन है तेरे ते तू मर तां सकदा पर हार कदी नहीं मन सकदा, तो बंदा कहता जब वो मेरे ते इन्ना यकीन करता है तो फिर मैं क्यों ना करा। क्योंकि कई बार दूजिਆਂ ਦਾ विश्वास ही सानू अगे ਵਧਣ ਵਿੱਚ कह दिओ मदद करता कि नहीं। जे कोई साडे ते विश्वास दिखावे, कोई साडे ते विश्वास दिखावे, ये फिक्र ना कर, तू कर सकता है, तेरे जीवन च खुशी आएगी, तेरे जीवन च कामयाबी आएगी, तेनू सफलता मिलेगी, विश्वास रख। तो इसी उम्मीद नाल बंदा अपनी कोशिश नू कई गुणा बढ़ा दिंदा है। तो जे कोई कहे वो तेरे तो नहीं होना, ये किसी तो नहीं होया, तू भी कर ही नहीं पाना, तो फिर बंदे ने जी कोशिश करनी होंगी ना थोड़ी बहुती, फिर बंदा कहता छड्डो जब होना ही नहीं तो फिर कोशिश भी की करनी। मैं पी रहा है, किसी घर च बीमारी है, परेशानी को कहे इन्हों कितने छड्डनी है, ये तो इदां ही बस इदां ही रहना है, या बीमारी कितों दूर होनी है, ये तो इदां ही रहनी है। तो बंदे कहना जो इदां ही रहनी तो भाई चुप करके बह जाओ, फिर हाथ रख के देखिए तमाशा। पर जे कोई कहे फिक्र ना कर, जे बीमारी है ना इसका हल है, जे परेशानी है इसका हल है, जे कोई नशा है तो इसका भी हल है, यकीन रख अपने मालिक ते, तो फिर बंदा हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है कि किते ना किते हल जे है तो कोशिश करना मैनू मिलेगा भी जरूर। समझ आ रही है साडी गल। इनू कहते हैं विश्वास, क्योंकि विश्वास नाल भरपूर इंसान अपने जीवन च कदी हार, इसलिए पहली गल तो तुसीं कह दो कि मैं जीवन च कदी हार नहीं मननी, मैं जीवन च कदी हार, चाहे जिद्दां दे मर्जी हालात हुण मैं हार, मैं अगे बढ़ना है, मैं अगे जाना है, क्योंकि कोई रुकावट, किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की मुश्किल मैनू रोक नहीं सकती। जे रुकावट बड़ी होएगी तो मैं रुकावट तो डरना नहीं है, बल्कि जे रुकावट बड़ी है तो अपने हौसले नू, अपने विश्वास नू उस तो भी बड़ा करके अगे बढ़ना है। फिर बड़ी तो बड़ी रुकावट भी ऐदां तुसीं पार करते चले जाओगे। जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि कहते हैं ना कि जदों तुसीं देखते हो कि ओलंपिक में ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜਦੇ ਐ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਪ ਲਾਂਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਜੰਪ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ तेनू अद्धा फुट उच्चा ही करना पैना, क्योंकि जिहड़ा अद्धा फुट उच्चा कर लेगा ਉਹਦੇ वास्ते वो करना आसान हो जाएगा, बच्चों की खेड हो जाएगी। जिदा समझ लो कि बंदा कहता ओलंपिक में तेनू 80 किलो भार चकना पैना है, पर कोच उन्होंने ट्रेनिंग दिंदा 100 किलो भार चकन की, तो जिहड़ा घर ही 100 किलो चक रहा है ਉਹਦੇ वास्ते ओलंपिक में आके 80 किलो चकना तो सौखा हो जाएगा। पर जे घर दे विचों 60 किलो चके, 60 किलो की प्रैक्टिस करे तो जो 80 किलो के सामने आना तो वो वास्ते 20 किलो ज्यादा है, काम बड़ा मुश्किल हो जाना है, वो करना ही औखा हो जाना है। पर जे पहले उन्हें प्रैक्टिस बड़ी की होवे तो फिर रेडी हुंदा है कि लै भी इत्थे मैं इन्नी प्रैक्टिस पहले ही कर चुका हाँ, अगे तो हुण एक नौजवान आया कहंदा मालको पंजाब पुलिस में रेस होनी है, ये कितनी रेस है, कहंदा जी 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है। यानी पुलिस की अपनी हुंदी है, आर्मी की अपनी हुंदी है, ठीक है। फिर कहता मालको हुंदी नहीं, देखा कमाल की गल है, हाले ते को महीना पिया है, महीना पिया जे तेनू पता ही है कि 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है, तो घड़ी ते या मोबाइल ते टाइम ला लू 5 मिनट च कर, क्योंकि जे तू हुण 5 मिनट च महीने अंदर अंदर कर लिया तो 6 मिनट च करना तो तेरे वास्ते बच्चों का खेल है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ की पहले ही सानू पता है कि प्रैक्टिस, पर बंदा की है जो टाइम हुंदा है प्रैक्टिस करता नहीं तो सीधा जाके ग्राउंड में जाके वो खेडन की कोशिश करता है, तो जे प्रैक्टिस ही ना होवे तो फिर कामयाबी किद्दां मिलनी। फिर बंदा पता की कहता जी वो गुआंढियां ने कुछ करता तो साडा बच्चा कामयाब नहीं होया, वो फलाने ने पैर की मिट्टी चक ली तो बच्चा टेस्ट जो रह गया। बच्चे ने मेहनत आप नहीं की, मोबाइल ते फिल्मां देखण च टाइम ज़्यादा, टीवी ते मूवी देखण च टाइम ज़्यादा लाता, जिहड़ा टाइम प्रैक्टिस करन दा है
अगर प्रैक्टिस कर लेंदा तो मजाल है, पूरी दुनिया भी मिल के मिट्टी चक्की जाती पैरों की, जादू मंत्र करी जाती, पर ओदी मेहनत और मालिक की रहमत अगर हो जाए तो कामयाब होने तो कोई रोक ही नहीं सकता। हुण तुसीं देखोगे दो किस्म के बच्चे होंदे है। लै जी जिहड़ा फेल हो गया पता की कहेगा, पेपर बड़े औखे सी, इन्ने औखे पेपर आ गए इस करके फेल हो गया, बड़े मुश्किल पेपर सी, मैं तो पढ़िया सी पर मुश्किल पेपर। कमाल की गल है, जो पेपर सचमुच मुश्किल सी तो सारे बच्चे फेल होने चाहिए, फिर तो पेपर मुश्किल सारे वास्ते, अग गर्म सारे वास्ते ही है, चाहे जेड़ा भी हथ पावे उन्होंने गर्मी लगनी है। पर यह कितना हो सकता, पेपर मुश्किल सी, तू ही फेल हो गया, बाकी सारे पास हो गए, तेरे वास्ते मुश्किल सी बाकियों वास्ते आसान सी। तो इत्थों पता की लगता है कि बाकियां ने मेहनत की सी, इसलिए मेहनत उन्होंने उस ऊंचाई ते लै गई, उन्होंने सामने पेपर आसान हो गए। तो तू भाई मेहनत ही नहीं की, तू अपना टाइम खेलन कूदन विच या दुनिया के गप्पा मारन विच यारा दोस्तां नाल घुम्मण च ला दिता, तो फिर तैनूं कामयाबी की मिलनी है? समझदे हो कि नहीं? इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। एक ना ਅਸੀਂ घर च गए, उत्थे एक टीवी चल रहा सी, टीवी ते गाना लगा होया सी, दसन लगे तुहानूं, उत्थे बच्चे देख रहे सी बैठे, गाना की सी, एक नौजवान कॉलेज च पढ़ रहा है, क्लास लगी हुई है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सी कि क्लास लगी हुई है, गाना पढ़ रहे। जो असीं अंदर गए तो उसने वो सीन चल रहा सी कि क्लास में ना टीचर पढ़ा रहा है, तो जिहड़ा हीरो है क्लास में बैठा है, बैठे बैठे उन्होंने हीरो की याद आती, क्लास छड्ड के बाहर निकल जाता, टीचर कहता कित्थे चला, चलना मैं। ठीक है, देखो इदां दे बंदियां ने न्याणे खराब करने। उन्हें जा रहा कुड़ी दे पिछे, कुड़ी भी नहीं मिलनी, नौकरी भी नहीं मिलनी, कैरियर भी गया, तो कुड़ी की शादी उदा नहीं करनी कि नलायक ना कहना ब्याह करना कुड़ी का। वो भरावा क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे, बैठ के पढ़ लै, पढ़ लेगा, मेहनत कर लेगा, कैरियर बना लेगा, चंगी कुर्सी ते बैठेगा तो हजारां रिश्ते तेरे मगर आणगे। तो जे पढ़ाई छड्ड के इदां ही दौड़दा रहा तो दोनों चीज़ां जानियां, कैरियर भी, तो जिहदे पिछे जा रहे उन्होंने तो किसी होर नूं बस समझ लो, क्योंकि हर कोई बंदा जांदा किहदे मगर जिहड़ा कामयाब होवे। निकम्मियां नाल कौन तोड़दा अपने, कोई माता पिता चाहेगा नहीं कि मेरी धी निकम्मियां दे घर जावे। तां ही कहंदे खुद ही को कर बुलंद इतना, कि अपने आप को मेहनत करके इन्नी ऊंचाई ते बिठाओ कि सानू किसी दी मिहनतां ना करनियां मैं, लोकी आके साडियां मिहनतां करनगे, भाई आ काम कर लै। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते ना कि लुधियाने तो कोई आया कि मान को मुंडा बड़ा लायक है, मुंडे दी बड़ियां डिग्रियां आ, कि मुंडे दे आपां रिश्ते वास्ते बड़े परेशान है, पोस्टर भी लाए है, मैरिज ब्यूरो तो भी दसिया है, बड़ा लायक मुंडा है। असीं मन च सोचा लायक हुंदा तो दीवारां ते थोड़ी लाना पैना सी, फिर तो घर ही आ जाने सी, कई कुड़ियां आ जानियां सी, कई रिश्ते कर लो। वो दीवारां ते लियाना पिया सानू, या मैरिज ब्यूरो ते फोटो भेजनी पई, ਇਹਦਾ मतलब लाइक वाला काम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि नलायकों को ही पेश करना पैंदा है। जरा समझना सारे जीव, तो दसना की चाहते हैं कि असी मेहनत करिए, अपने आप को इदां दा बनाइए असी, पर असी की करते जो मेहनत करने का टाइम होंदा असी फालतू दी चीज़ों में जो टाइम खराब कर लेंगे, जो टाइम लंघ जाता है फिर बंदा पछताता है। पर कहते तब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुगे खेत। हुण तुहानूं भी कहांगे जरा गौर करना कि कईयां नूं डॉक्टर कहता शूगर की बीमारी है, भाई मिठा खाना बंद कर दे, पर नहीं, जवान के स्वाद की खातर मिठा खाना ही है। जो भी कितने जख्म हो जाता है, जो कितने प्रॉब्लम आ जाती, डॉक्टर कहना हथ पैर बढ़ना पैना है या जख्म होना, फिर बंदा पछताता कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं किया। कुदरत सानू पहले ही इशारे दिंदी है कि अपना ध्यान रख, अपना ख्याल रख, पर बाद जो बंदा की कहता है जे कोई बीमारी आ गई तो असीं कई बार दसी दा, इत्थे भी दसना चाहांगे कि अज जिहड़ियां बीमारियां आंदियां ना बंदे नूं, ये यकदम नहीं आ जांदियां, ये तुसीं कमेटियां पाईयां हुंदियां फिर निकलदी है। कमेटी पाते हो ना, किते किहड़ा कमेटी पाता है, पाते होने कोई 5,000 दिंदा महीने का 10,000, फिर एक टाइम आता जो साल बाद 1.5 साल बाद कमेटी निकल, मेरी निकले कमेटी। हुण जे किसी को शुगर हो गई, किसी का BP हाई हो गया, किसी के अंदर कैंसर हो गया, किसी को बीमारी आ गई, तो 1 मिनट च नहीं आती। ये तुसीं इन्ने सालों तो थोड़ियां थोड़ियां कमेटियां पा रहे सी, तो अज वो कमेटी निकल आई है। कैंसर सामने आ गया, बीमारी सामने आ गई, प्रॉब्लम सामने आ गई, और इदां नहीं यकदम आती। जिद्दां हुण कोई बंदा जावे और कवे तुहानूं कि लै भी मेरे खेत चों अपने आप ही मक्की बाहर आ गई, तू कहना भाई अपने आप किद्दां आ सकती, बीज पाया होएगा तां ही आई है, अपने आप आती है कभी? अपने आप ही मक्की आ गई, अपने आप ही कणक आ गई। जिहड़ा बीज जमीन च जाना है उही बाहर
आना भी है। जरा हुण बैठ के सोचना कि अज की बाहर आ रहा, अज तुसीं की पा रहे हो, की बढ़ रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब जो अज सानू मिल रहा ना पिछे किते ना किते असीं ਉਹ गलतियां कीतियां होईयां है जिन्हां दा हरजाना अज सानू भोगना पै रहा है। और अज अगर असीं अपना सुधार करने की तरफ चलीए, अज अगर असीं अच्छाई की तरफ चलीए, फैसला कर लीए कि मैं अपने जीवन को नेकी के रास्ते ले जाना है, अच्छाई के रास्ते ते ले जाना है, तो याद रखो अज अगर अच्छा करन दा, हौसला करन दा, हिम्मत करन दा और सारे डर छड्डण दा फैसला ले लीए, तो आने वाला कल साडे वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी भरिया जरूर हो सकता है। अज अगर कोई बीमारी सानू परेशान कर रही है और असीं वो बीमारी के नियमां नूं समझ के वो चीज़ों का त्याग कर दईए, असूलों नूं बना लईए कि आह चीज़ बीमारी नूं वधाउण दा कारण है, मैं इहनूं त्यागना है, तो तुसीं जल्दी बीमारी ते कंट्रोल भी कर सकते हो। बोलो समझदे हो कि? पर देखो जो करन दी गल आंदी ना, तो फिर इंसान थोड़ा घट तुहाडे सिर हिलदे आ। तो जो भैया फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, रहमत सब कुछ करे, हाँ फिर ठीक है, मैनूं तां कुछ करना ना पवे, उहदी रहमत ही सब कुछ करे। तो याद रखो परमात्मा ने सानू जिंदगी दी ना, करन दी ताकत दी, ये भी ओदी रहमत ही है। जे ये भी ओदी रहमत ना होवे तो तुहाडे हथ पैर भी ना हिलन। समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार बंदा कहता है जी कृपा करो बैठ के नाम जपा। बोलो समझदे हो कि नहीं? यही कहते अच्छा नाम जपण वास्ते कृपा की लोड़ है, टीवी मोरे बैठण वास्ते? उत्थे तो कभी कहा नहीं जी कृपा करो घंटा के टीवी बैठ के देखा। यानी बुरी जगह अपने आप बैठना है तो चंगी जगह बैठने वास्ते कृपा की लोड़ है। चंगी जगह परमात्मा बिठावे तो बुरी जगह मैं अपने आप ही बैठना है। जरा सोचने वाली गल है कि नहीं? जरा समझ के देखो, यानी जिहड़ी चीज सानू फायदा है वो चीज असीं रब दे उत्ते छड्डी हुई है, रब करावे, तो जिहड़ी चीज साडा नुकसान है वो असीं आप ही करी जा रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए जीवन के कुछ नियम बनाओ अपने। सब तो पहला नियम कि अगर अपने मालिक नू, अपने मालिक दी रहमतां नू हासिल करना है, जीवन खुशियां नू हासिल करना है, तो सब तो पहला तो एक ये नियम बनाना पड़ेगा कि मैनू अपने अंदर बैठी हो ताकत ते विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। और जिदा ही दस रहे थे कि संत दादू दयाल अपनी वाणी च कहते हैं, ये बड़ी प्यारी गल जरा ध्यान देना कि संत दादू अपने शब्द दसदे है कि सतसंग पशु मानुष करे, सतसंग पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध होए, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन होए। संत दादू दयाल कहते हैं कि बंदे अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। हर इंसान के अंदर, चाहे औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, हर इंसान के अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। केड़ा केड़ा गुण दसिया उन्होंने? पशु वाला, मानुष वाला, सिद्धा वाला, देवतियां वाला और निरंजनता यानी परमात्मा। वह गुण कह ही नहीं सकते, वह रूप ही कहांगे असीं। समझदे हो कि नहीं? वो तो कहांगे परमात्मा ही है। कि संत दादू दस रहे कि कुछ गुण होंगे इंसान के अंदर, चाहे वह बच्चा होवे, चाहे बुढ़ा होवे, चाहे औरत होवे, चाहे मर्द होवे। ये कुछ गुण दसे है। केड़ा केड़ा गुण? एक पशु वाला, एक मानुष वाला, एक सिद्धा वाला, एक देवतियां वाला और चौथा 5वां गुण जिहड़ा है वो निरंजन वाला। निरंजन यानी जो जूनिया तो रहता यानी परमात्मा, ओ प्रभु। हूँ ये 5 ही गुण इंसान के अंदर है। जरा गौर करना, क्योंकि इंसान, जरा ध्यान देना, ये 5 ही गुण इंसान अंदर कितना है कि इंसान चाहे तब जानवरों वाले काम भी कर सकता है, पशुओं वाले काम भी कर सकता है। इसलिए तुसीं कईयां नूं देखोगे कि जदों कोई इदां दा काम करदे ने, कहते लै भी ये तां जानवरां दी तरह हो गया, ये तां जानवर बन गया है। कमाल दी गल है। और कई तो आवाज़ां भी कढ़दे फिर दियां। समझदे हो कि नहीं? सो दसना की चाहते हैं कि इंसान जानवर भी हो सकता है, पर जानवर तो इंसान, इंसान तो सिद्ध और सिद्ध तो देवता और देवता तो निरंजन यानी परमात्मा की पदवी ते भी बंदा पहुंच सकता है। एक गल याद रखना, जिदा कह लो ना, एक बच्चा अनपढ़ भी हो सकता है, पर जे टीचर को चला जावे तो बच्चा पढ़िया लिखा भी हो सकता है। फिर वो बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, आर्मी च भी जा सकता है। यानी टीचर नाल मिलन तो बाद बड़ियां ऑप्शन है, कुछ भी अगे सीख सकता है। वो जिदा दी मेहनत करेगा उदा दा वो हो जाएगा। हुण इसी तरह इत्थे संत दादू भी दसदे हैं कि संतां दी संगत विच बैठ के जिहड़े पशु बिरती वाले हुंदे ना, पशु बिरती वाले, क्योंकि कईयां दी बिरती पशुओं वाली होंदी है। जिदा पशु का काम की हुंदा है, बस जिदा एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू। कहंदे ने एक बार 2 गधियां नूं
दो गधियां नूं लैके उन्हां दोनों के गले च एक दूजे नाल रस्सी बंध दी गई, दोनों के गले च रस्सी बंध दी गई और उन्होंने गब्बे खड़ा कर दिता गया और इधर भी घा रख दिता, उधर भी घा रख दिता, यानी दोनों पासे घा रख दिता। और रस्सी इन्नी कि लंबी सी गब्बे कि ना वो घा तक पहुंच सके ना वो पहुंच सके, पर हुण दोनों नूं छड्ड दिता गया। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ, ਖੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਘਾਹ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਲੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰੱਸੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗਲ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਰੱਸੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲਾਲਗੀ ਆ ਗਈ ਗਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਧੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 10,000 ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮੀ ਦਿਓਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਚੈਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਫਿਰ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੈ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਪੇਟੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੁਪੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਪਰੌਂਠੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ 2 ਪਰੌਂਠੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲੂ ਹੈ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ? ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
तो उस वेले फकीर ने कहा पहचान मैनू बेटा, पहचान। वो कहता कौन है? फकीर ने कहते अपनी कंबली लई चक्की तो देखा वो मुर्शद सामने खड़ा है। भेष बदल के मुर्शद आया सी। कहते तेनू कहा सी ना, तू कहता रब की है तो बंदा की है। रब की शान बड़ी उच्ची है, बंदा बड़ा थले है। पर बेटा तेरी हालत है, मैं तेनू कहांगा कि रब नूं जे शाना वाला नहीं समझना तो अपने वर्गा समझी, पर तू तो अपने वर्गा भी नहीं समझे। कहता की मतलब? एक देख ले, ऐसी तेनू कहा सी रब दे नां ते दो दे दे, तो जे तू अपने वर्गा ही समझदा तो एक रोटी और एक परोठा मैनू दिंदा रब नूं ते एक आप रखदा। पर तू आप रख ले चोपड़े परोठे तो रब दे नां ते दित्तियां सुक्कियां रोटियां। इहदा मतलब तू अपने आप नूं रब तो चंगा ही समझदा कि मैं चंगा परोठियां दा हकदार है तो रब तो सुक्की दी। यानी कहण दा मतलब की है कि इंसान भी कई बार लै भी परमात्मा तो इदा परमात्मा उदा, पर जदों जीवन च माड़ी जी परेशानी आती है ना, माड़ी जी कोई मुश्किल आती है, दूर ना होवे तो बंदा है नहीं कोई रब, है नहीं कोई भगवान, मैं नहीं मानता किसी रब नूं। उत्थों आके पता लगता है कि इंसान का विश्वास पक्का है या कच्चा। और याद रखो कई बार परमात्मा जदों सानू दिंदा है ना तो देण तो पहला थोड़ा ठोक के देखता है, बजा के देखता कि भांडा पक्का है तो फिर देवां, जे कच्चा है तो हले लैण दे लायक नहीं है। इसलिए जीवन च हालात जिद्दां दे मर्जी होण, यानी कहण दा मतलब दुख होवे सुख होवे मुश्किल होवे परेशानी होवे, पर यकीन हमेशा अपने मालिक ते रखो। हर वेले उहदा शुक्र करो कि आ मालिक असीं सच्चे हां। और सच्चियां नूं चाहे अग च ही कढ लो, चाहे जिथे मर्जी, जिद्दां कहंदे ना सोने नूं रगड़िया भी जाता है, अग च पा के साड़िया भी जाता है। जिहड़ा शुद्ध 24 कैरेट का सोना हुंदा है वह होर निकल के बाहर आता है। जे कसौटी ते कसिया जाता ना, उन्होंने घसा के देखा जाता है तो उतों भी वो सच्चा साबित होता है। इसलिए तुहाडा विश्वास भी सोने की तरह होना चाहिए पक्का। और यही चीज का संत कहते हैं कि अगर सत्संग में आएगा तो जिन्हां दी बिरती थली हुंदी है ना, नीवी हुंदी है, जो दुनिया का बुरा सोचते हैं या बुरा करन ते जोर दिंदे हैं, अगर वो भी सत्संग च बैठना शुरू कर दे तो हौली हौली उन्हां अंदर इंसाना वाला गुण आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसान का गुण किहड़ा हुंदा है कि भाई मैं अपना भी भला करा तो दूजे का भी कुछ भला होवे। जानवर कदी ये नहीं सोचता। जानवर तो कहता कि मेरा फायदा होना चाहिए, दूजे का भला होवे चाहे ना होवे, दूजे का चाहे नुकसान हो जाए, पर मेरा फायदा होना चाहिए। ये जानवरों वाला गुण है। पर कहते इंसाना का गुण केड़ा है? इंसाना का गुण तो यह है कि जे मेरा फायदा हो रहा तो नुकसान दूजे का भी नहीं होना चाहिए। समझते हो कि नहीं? तो सिद्धां का गुण थोड़ा होर उपर आ जाता है, क्योंकि सिद्ध तो अपने मन नूं अपने आप नूं काबू च कर लेंदे है। उन्होंने तरफ कोई मुश्किल कोई परेशानी आती है तो परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जिद्दां ही पहले ही दसिया कि अपने विश्वास नूं अपने आप को स्ट्रोंग ही अंदरों इदां कीता हुंदा कि किसी चीज़ का असर उन्होंने जीवन ते हुंदा ही नहीं है। इसलिए अगर ये भी गुण दसीए ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हुण दस रहे हैं तुहानूं। और देवतियां वाला गुण किहड़ा हुंदा है जरा गौर करना। देवता इहनूं कहा जाता है। अच्छा तुसीं सूरज नूं देवता कहंदे हो सूर्य देवता, पवन नूं देवता कहंदे हो पवन देवता, जल नूं देवता कहंदे हो जल देवता। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवता मतलब कोई इंसान नहीं, देवता मतलब कोई शक्ति नहीं, देवता मतलब है जिहदे अंदर देण वाला गुण है और मंगदा भी कुछ नहीं है, उन्होंने कहते देवता। कहते देवता जिहड़ा दे रहा है पर अग्यों मंग कुछ नहीं रहा। सूरज रोशनी दे रहा पर सूरज कदी नहीं कहता कि तू भी मैनू कुछ दे। जिद्दां असीं कई बार दसिया सरकार बिजली दिंदी है तो बिल भी भेज दिंदी है, तो जे तुसीं बिल ना भरो तो उन्हें लाइन कट देनी कि भाई तू बिल नहीं दिंदा तो लै तेरी लाइट नहीं देनी, असीं तू बिल नहीं दिंदा ही पानी नहीं देना। पर सूरज नूं देखो या हवा नूं देखो, ये पवन बग रही है पर कदी नहीं इन्हां कहा इन्ना बिल दे दे तां मैं बगना, नहीं तो मैं बंद हो जाना और तू मर जाएगा। असीं उहनूं देवता कहंदे हां। जे तुसीं भी किसी नूं दे रहे हो ना और अग्गों इच्छा नहीं रखते पाण दी, अग्गों उम्मीद नहीं रखते कि मैनूं मिले, तो फिर तुसीं भी वो देवता हो, क्योंकि तुहाडे अंदर भी देण वाला गुण है। इसलिए संत दादू दसदे हैं कि संतां दी संगत विच आके जे पशु बिरती वाले है वो पहला मानव बिरती चाहते हैं। जिद्दां कोई अनपढ़ बच्चा है पहला पढ़िया लिखिया आंदा है, फिर जो 10th कर लेंदा असीं कहंदे हुण 10वीं च हो गया, फिर BA कर लेंदा, कहंदे BA हो गया, फिर MA कर लेंदा MA पास हो गया, फिर असीं कहंदे डॉक्टर बन गया। जिद्दां ओहदी कैटागरी बदलती रहती है, इसी तरह जो नियम नाल सत्संग चाहता हौली हौली ओहदी कैटागरी भी बदलती है। वो भी पशु तो मनुख, मनुख तो सिद्ध, सिद्ध तो देवता और देवता तो
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਆ परमात्मा ਦੀ, निरंकार ਦੀ। समझते हो कि नहीं? पर यह स्टैप बाई स्टैप ही सानू फॉलो करना पैना है, उत्थे जाना पैना है। इसलिए कम से कम इन्नी कोशिश असीं कर सकते हैं कि अपने अंदर देवतियां वाले गुण पैदा करिए। बोलो कर सकते कि नहीं? जे बहुता नहीं किसी ने दे सकते, स्माइल तो दे सकते हो ना, किसी को चंगी सलाह तो दे सकते हो, किसी को हिम्मत का दे सकते हो, किसी को हौसला दे सकते हो, किसी को खुशी दे सकते हो। जिद्दां ही दसिया कि जे किसी को हौसले वाले बोल भी तुसीं बोल दिंदे हो ना, और तुहाडे हौसले वाले बोल सुन के वो कामयाब हो जाता, तो समझ लो तुसीं उहदी जिंदगी नूं एक नवीं दिशा देती, बदल दिता उहदी जिंदगी नूं। क्योंकि कई बार साडे शब्द बोले हुए ही अगले दे जीवन नूं बदल के रख दिंदे हैं। इसलिए फैसला करिया करो कि अज मैं जिहनूं भी मिलना है अच्छे बोल बोलने हैं, अज मैं जिहनूं भी मिलना है मुस्कुरा के बोलने की कोशिश करनी है, अज मैं जिहदे नाल भी गल करनी है उहदा कुछ भला करन दी कोशिश करनी है। इदां दी सोच रखिया करो अपने अंदर, क्योंकि जो हर रोज तुम ये सोचोगे अज मैं जिन्हों मिलना है कुछ भला करना है, अज मैं जिन्हों मिलना है कुछ उन्होंने खुशी देनी है, चाहे शब्दों के जरिए बोल के किसी तरह भी उन्होंने हिम्मत देने की कोशिश करनी है, उन्होंने हौसला देने की कोशिश करनी है। याद रखो जो ये तुम इदां दा फैसला कर लिया ना, तो तुहाडे जीवन खुशियां आनियां शुरू हो जाणगियां, क्योंकि कुदरत का नियम है जो तुसीं दूजियां नूं देना है वो तुहानूं कई गुना होके मिलना ही मिलना है। ये याद रखो हमेशा। इसलिए अज तो अगर तुसीं चाहते हो दुखों तो मुक्ति, तो फिर अज अपने अंदर फैसला करो कि मेरा मालिक मेरे अंदर बैठा है, मेरे अंदर मेरे रोम रोम च बसदा है। इसलिए दुख तकलीफ परेशानी जैसी भी मर्जी होवे, जे मेरा मालिक मेरे रोम रोम च बसदा तो मैनूं पूरा यकीन है कोई मुश्किल का हल भी ਉਹਦੀ रहमत नाल जरूर होएगा। क्योंकि जिद्दां पहले दसिया कि पहला इत्थे मनना पैंदा है, फिर अपने आप ही बंदा तलाश करता है, और जो तलाश करता जिद्दां दसीदा कि द्वार खटखटावांगे तो खुलेगा भी जरूर। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए दुखी हाँ, परेशान हाँ, जे साडे जीवन च वाकई कोई टेंशन है, कोई चिंता है, परेशानी है, साडा किते काम नहीं बनता, किते सानू कामयाबी नहीं मिलती, तो निराश नहीं होना, बल्कि जिद्दां दसिया है अपनी हिम्मत नूं वधा लेना है। और ये गल अपने अंदर भी कहनी है, तुहाडा जो भी नाम है जिद्दां उत्थे किया है, ये सुल्तान मर तो सकता है पर हार नहीं सकता। इदां ही तुसीं अपना नाम लैके कहना है, चाहे जो भी तुहाडा नाम है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जब मुश्किल आवे, परेशानी आवे, चाहे बीमारी नूं लैके, चाहे किसी इंटरव्यू च कामयाबी ना मिले, तो जे कामयाबी नहीं मिली, अगे रिजेक्शन हो गई, कोई गल नहीं, तुहाडा जो भी नाम है, जिद्दां फर्ज करो असीं कहांगे ये साहिब मर तो सकता पर कदी हार नहीं मन सकता, अगे वधना है मैं, और जब तक मैनू कामयाबी नहीं मिलती मैं रुकना नहीं है, और मैनू पूरा यकीन है मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। समझदे हो? अपना नाम लैके कहना, चलो अपना नाम लैके कह के देखो एक बारी, जो भी तुहाडा नाम है हौली हौली बोल के, मन च नहीं, थोड़ा इन्नी की आवाज़ बोलोगे तुहानू थोड़ा सुनाई देवे। जो भी तुहाडा नाम है कि मैं मर तो सकता हाँ पर मैं हार नहीं मननी, मैं कामयाब होके दिखाना है। और कामयाबी चाहे जीवन च कोई बीमारी हो तो भी हार नहीं मननी। ये ना सोचो कि नहीं ये दुख नहीं दूर होने वाला, आ मसला नहीं हल होने वाला, आ परेशानी नहीं हल होने वाली, फिर तुहानू कहांगे इदां दा कोई ताला नहीं है जिहड़ी चाबी ना होवे। हाँ नकली होवे तो गल होर है, क्योंकि कई बार बच्चों के होंदे ना खिडौणे जे वाले, वो गल तो होर है। फिर ये तो हर ताले की चाबी हुंदी है, इसी तरह हर मुश्किल का हल भी हुंदा है। पर हाँ कई बार जिद्दां असीं दसीदा इत्थे भी दसना चाहांगे कि कई बार की हुंदा है कि ताला एक हुंदा, चाबियां तुहाडे हत्थ गुच्छा हुंदा 50 वाला, जां गुच्छा हुंदा तुहाडे हत्थ 100 चाबी वाला। बोलो समझदे हो कि नहीं? और कोई तुहानू कहे भाई ये दरवाजे की चाबी ये चाबियां दे गुच्छे विच ही है, हुण खोल लै, बंदा एक चाबी लांदा नहीं खुलदा, दूजी लांदा नहीं खुलदा, तीजी लांदा, फिर बंदा थक लै 3 बारी कोशिश कर ली भाई ये खुलना ही नहीं, तो फिर तो मूर्खता है ना। उन्होंने चाहिए जे 100 है ना, जे 100 है तो जब तक 100 कंप्लीट नहीं हो जाती मैं कोशिश करनो बंद नहीं होना, क्योंकि किसी ना किसी चाबी ते ये खुलेगा ही। इसलिए तुहानू भी कहांगे इदां समझ लो कि तुसीं जे अज कहंदे हो मेरी उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 18 साल हो गई, 25 साल हो गई, पर कामयाबी का दरवाजा नहीं खुलिया, तेनू इदां समझो कि कुदरत ने भी जे 100 साल दिते, 100 चाबियां मेरे हाथ 100 साल दियां, जे इस साल कामयाब नहीं होया, इस दिन नहीं होया तो अगले दिन दोबारा कोशिश करा,
जे फिर नहीं होया अगले दिन दोबारा कोशिश करा, और जब तक मेरी श्वासां दी एक भी चाबी मेरे कोल है मैं कोशिश करते जाना है, क्योंकि की पता किहड़े श्वास की चाबी ने दरवाजा खुल जाना है, पता किसी को? ठीक है, अज बीमारी है पर पता कि आने वाला कल तंदुरुस्ती भरिया हो सकता है। जिदा ही दसी अज गर्मी है, हो सकता कल नूं बारिश होकर ठंडा मौसम हो जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा ही मिसाल देते अज धुंद है, हो सकता कल नूं सूरज निकल आवे, क्योंकि जिंदगी का की पता आने वाले समय च की हो सकता है। बस इनू कहते उम्मीद विश्वास। और जिन्होंने अपने मालिक ते यकीन होंदा है फिर उन्होंने जीवन च बदलाव भी जरूर आता है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब दस चुके हैं कि हर वेले फैल रहा है, वध रहा है। बस ऐसे भी अपने मालिक ते यकीन रखना है, परमात्मा ते यकीन रखना है कि जिहड़ा आप वध रहा है वह नियम है तो मैनू भी अगे जरूर ਵਧਾਏਗਾ। जे मैं अपने मालिक नाल जुड़ के रहूंगा, अपने मालिक नाल विश्वास नाल जुड़ के रहूंगा, तो यह कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन च वाधा ना होवे, मेरे जीवन च कामयाबी ना मिले, सफलता ना मिले। क्योंकि असीं कई बार दसिया जिहड़ी टहनी वृक्ष नाल जुड़ी रहती है हमेशा वधदी है, उदों ही वधना बंद हुंदी जदों तोड़ के सुट दईए। तो जे असीं टुटे गए विश्वास नालों, अपने मालिक के यकीन नालों, अपने मालिक के प्रेम नालों, अपने मालिक की रूपी जड़ नालों टुट गए असीं, तो फिर असीं ठहर जावांगे, फिर नहीं बढ़ांगे अगे। पर जे असीं विश्वास नाल जुड़े रहांगे, यकीन रखांगे, भरोसा रखांगे, तो फिर ठीक है, अज दर्द है तो कल नूं आराम भी जरूर आएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इत्थे मावां बैठियां है, उन्होंने पता है कि जो बच्चा गर्भ च हुंदा है तो 9 महीने किन्नियां तकलीफां जी गुजरना पैंदा है। तो जे हुण उसले मां कहे कि ये तकलीफ मेरे तो बर्दाश्त नहीं होंदी, मैनू ये तकलीफ तो बचाओ, तो फिर जरा दोस्तों इसका मतलब की है? पर जे मां कहे कोई गल नहीं, मैं हर तकलीफ झल्लण नूं तैयार है, क्योंकि मैनू पता है कि नवीं जिंदगी दुनिया ते आने वाली है, एक नवीं शुरुआत जीवन की होने वाली है, मैं हर दर्द बर्दाश्त करने नूं तैयार हाँ। तो देखो फिर बच्चे का जन्म होंदा है, जदों बच्चा पैदा होंदा है, मां की गोद विच आंदा है और मां उन्होंने देखती है तो उन्होंने अपनी सारियां तकलीफां भुल जांदियां है। इदां ही समझ, इदां ही तुसीं इत्थों समझना है कि अज मेरे जीवन च जैसी मर्जी पीड़ा है, और मैनूं यकीन है खुशियां का एक नवा जन्म होएगा, होने वाला है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि मैनू अपने मालिक की रहमत ते पूरा, एक बार जोर ना कहना, मैनू अपने मालिक की रहमत ते पूरा, मैनू मालिक ते पूरा, मैनू पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर। बस ये यकीन रखना, तो वाकई अगर यकीन नाल तुरे हो तो कामयाबी मिलेगी भी जरूर, सफलता मिलेगी भी जरूर। ये यकीन रहना चाहिए अंदर, समझते हो कि नहीं? जिदा पता सत्संग तो लंगर मिलना ही है, पता ना, इदां ही बस कामयाबी भी जरूर मिलेगी। भरोसा रखो, यकीन रखो, ये विश्वास इनू ही कहते हैं कि इस वेले प्लेटा हाथ च नहीं है, समझते हो कि नहीं? पर यकीन है अंदर कि जिद्दां सत्संग खत्म होना लाइनां लानियां तो सानू लंगर मिल जाना है। बेशक इस वेले असीं खाली हथ बैठे हैं, बंदा कहता ना इस वेले, पर यकीन है कि नहीं? तो पूरा यकीन है ना, किसी को कोई शक तो नहीं कि पता नहीं खाना बाद चों मिलना कि नहीं मिलना, इदा शक थोड़ी है किसी को। जिद्दां ये 100% 100% यकीन है कि बेशक इसलिए मेरे हथ खाली लग रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद इन हत्थों की थाली होनी है, तो थाली विच दाल चावल जो भी बनया होना है, और फिर वो चीज़ मेरे पेट अंदर जानी है, मैं स्वाद लेना वह। बस इदां ही तुसीं विश्वास मालिक की रहमत भी रखो कि इसलिए बेशक मैनू हथ खाली लगते हैं, इसलिए बेशक जीवन च दुख लगते हैं, परेशानियां लगदियां हैं, पर मैनू भी पूरा यकीन है कि वह समा आना जदों मालिक की रहमत नाल मेरे हथ भरपूर हो जाने हैं, मेरियां झोलियां भर जानियां हैं, तो मेरे जीवन दी सारियां भुखा प्यासा तकलीफां दुख दूर हो जाने और मेरा जीवन आनंद खुशियां नाल भर जाना है। ये विश्वास रखो, इदां ही भरोसा रखना पैना जिद्दां लंगर ते, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ा भरोसा रखेगा वो पेट भर के जाएगा, जिन्हों भरोसा नहीं होना उन्होंने फटाफट दौड़ जाना करने लगे इत्थे नहीं मिलना चलिए, समझदे हो कि नहीं? पर जिहड़ा सबर रख के बैठेगा वो लै भी लेगा। इदां ही मालिक की रहमत नूं भी इहदे नाल ही जोड़ के देख लईए असीं कि जिहड़ा अपने मालिक ते यकीन रखता है, भरोसा रखता है, वो लै भी सब कुछ जाता है। फिर जन्मा जन्म की भुख ओहदी जिहड़ी है मिट जाती है, और वो मन दे विच
ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨੁਸ਼ ਕਰੇ, ਮਾਨੁਸ਼ ਸੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਦਾਦੂ ਸਿੱਧ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੌਲੀ 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 ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਔਰ ਦੇਵ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੀੜਾ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਔਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਸੁਖ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕੋ ਪਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਏਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।